हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, रैशनल नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर हम क्लास 7 में भी पढ़ के आए हैं। सो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो p बाय q की फॉर्म में होता है। वे p इज न्यूमिनेटर, q आपका डिनोमिनेटर है। और कंडीशन ये रहती है कि जो q है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट p एंड q? p एंड q क्या है? p एंड q आपके इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ये हमें पता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे आप होल नंबर की बात करें, ये सारे आपके इंटीजर्स में कवर हो जाते हैं। 0 आपका होल नंबर है, जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो भी इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि p एंड q जो है बेसिकली ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे नेचुरल है, चाहे होल नंबर्स है। सो एक और चीज़, जो फ्रैक्शन है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन भी हमने देखा 1/4, 2/19, तो ये फ्रैक्शंस हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, ज़ीरो जो है, क्या वो रैशनल नंबर है? अगर आप ज़ीरो को लिखते हैं तो मैं ज़ीरो को 0/1 भी तो लिख सकती हूँ। सो यस, तो ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। ज़ीरो क्या है, हमारा होल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर के अंदर भी आता है। 1 आपका इंटीजर के अंदर आता है, तो ज़ीरो आपका एक रैशनल नंबर है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इज़ ज़ीरो रैशनल नंबर? आपको MCQ में भी आ सकता है। तो यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हुआ। अब रैशनल नंबर हमें समझ में आया, एग्जांपल्स कर लेते हैं रैशनल नंबर की। 5/12, -5/12, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या होंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव में कौन कौन आएगा? पॉजिटिव में वो रैशनल नंबर्स आएंगे जिनका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम साइन होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल ली 5/12, या फिर -5/-12, ये भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से ये पॉजिटिव में फॉल करता है। तो आप बोलेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होंगे जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होगा, या पॉजिटिव दोनों का या दोनों का नेगेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स की। वो रैशनल नंबर जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन होंगे, या आप डिफरेंट साइन बोल सकते हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे ये 5 पॉजिटिव है तो 12 आपका नेगेटिव है, या फिर 5 नेगेटिव है तो 12 पॉजिटिव है। तो ये हुए आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स। और पॉजिटिव क्या हुए, जिसमें दोनों साइन सेम हो गए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। अगर आपसे पूछा जाए -5/-12 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। सिमिलरली -6/-39, तो ये भी पॉजिटिव है। -6/39 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हमें समझ में आया क्या होता है, कितने तरह का होता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन माइंड में घूमता है स्टूडेंट्स के, वो ये है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। एक जैसे तो हैं, वो भी p/q की फॉर्म में है, वो भी p/q की फॉर्म में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक फ्रैक्शन और एक रैशनल नंबर में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, फ्रैक्शन भी इसी फॉर्म में होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। बट जनरली ये जो a और b हैं,
ये आपके होंगे होल नंबर्स, लेकिन b आपका 0 नहीं हो सकता। a 0 हो सकता है बट b कैन नॉट बी 0। सो a और b आपके होल नंबर्स हैं। वहीं पे अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ p/q की फॉर्म में बात करें तो p और q आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो यहीं पे आपका एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। अगर ये इंटीजर है p एंड q और q आपका नॉन ज़ीरो होगा तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे 1/4, 6/29, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन वहीं पे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये हमने पहले सीखा। पॉजिटिव जिनके दोनों साइन सेम होंगे, जैसे 5/19 -5/-19, ये पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव की बात करें -5/19 या 5/-19। तो मेजर डिफरेंस एक फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ अ होल। मतलब जनरली जब भी वर्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्लास 7 में। तो एक पिज़्ज़ा की एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है। पिज़्ज़ा का आपने एक स्लाइस खा लिया है, टोटल 6 स्लाइस थे, तो कितने स्लाइस आप खा चुके हैं, आप उसको अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/6। कितने रह गए हैं, तो 5 बचे 5/6। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन है ये पूरे का कुछ पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम पार्ट ऑफ होल बोलते हैं। मतलब होल क्या है, एक कंप्लीट चीज़, उसका कुछ पार्ट वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। लेकिन रैशनल नंबर में ऐसा कोई भी रिलेशन हमें देखने को मिलता नहीं है। ये जस्ट आपका एक वे है किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, सबसेट है ये। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे ये 1/4 है, 6/29 है, ये सारे क्या हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। बट इसका जो वाइस वर्सा है दैट इज नॉट ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। सिर्फ जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 5/19 या -5/-19, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वही फ्रैक्शन है। लेकिन जो नेगेटिव है जैसे -5/19, तो ये आपके फ्रैक्शन नहीं है। इट इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। आई होप अब आपको दोनों का कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि आपके रैशनल नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस जो हम रैशनल नंबर के ऊपर करते हैं। फर्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। ये हम क्लास 7 में भी करके आए हैं। इस बार भी आपको एक्सरसाइजेस में ये ऑपरेशंस हैं वो हम फिर से रिपीट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, एडिशन होता है उस पर, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें वो सेटिस्फाई करती हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका मतलब ये है कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b और दूसरा है c/d, जो भी इसका आंसर आता है, ये आंसर जो आएगा इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी चाहे आप एडिशन में पढ़ें, चाहे आप सब्ट्रैक्शन में पढ़ें, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, सब पे सेम अप्लाई होती है। सिर्फ यहाँ पे जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी ऑपरेशन आप रैशनल नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमें इसका आंसर मिलेगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है क्यूमिटेटिव लॉ या क्यूमिटेटिव भी हम बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर a बाई बी है, इसमें मैंने c बाई डी ऐड किया, और दूसरी तरफ पहले मैंने c बाई डी लिखा और उसमें a बाई बी ऐड किया, तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। आप इसका आंसर निकाल लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, दोनों आंसर्स आपके सेम होंगे। तो मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है रैशनल नंबर्स में। आप चाहे a प्लस बी में c प्लस डी ऐड कर दीजिए या फिर c बाई डी में a बाई बी ऐड कर दीजिए। तो जैसे ये रैशनल नंबर है 4/5 1/6, जो आंसर निकलेगा, या फिर आप पहले 1/6 फिर 4/5 करके, ये दोनों आंसर आपके सेम रहने वाले हैं। इसको बोलते हैं क्यूमिटेटिव लॉ। थर्ड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, ये अप्लाई होती है हमारे तीन रैशनल नंबर्स के ऊपर। अब एसोसिएटिविटी में क्या होगा, a बाई बी, एक है c बाई डी, e बाई f इज इक्वल्स टू a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई f। तो इसका मतलब क्या है इस पूरे का, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, उसमें आपने फर्स्ट रैशनल नंबर को ऐड करना है, जो आंसर आएगा। और दूसरी तरफ आप पहले फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर को ऐड कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड रैशनल नंबर ऐड कर दीजिए। तो दोनों के आंसर जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। अगेन ऑर्डर डजंट मैटर, चाहे आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, चाहे आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, अगर आप उनकी एडिशन कर रहे हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऑर्डर आप कुछ भी रख दीजिए, आंसर आपका सभी केस में सेम रहने वाला है। तो ये थर्ड लॉ है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको अगर आप अपने रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर आपका रैशनल नंबर ही आएगा। मेरा एक रैशनल नंबर है a बाई बी, इसमें मैं कुछ ऐड करूं तो मेरा आंसर a बाई बी रहने वाला है। तो मैंने क्या ऐड किया, 0। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जिसको आप अपने रैशनल नंबर में ऐड करें तो आपका आंसर आपका रैशनल नंबर हो। तो चाहे तो आप इस 0 को बाद में ऐड कर दीजिए या फिर 0 पहले ऐड कर दीजिए, दोनों केस में आपका आंसर क्या रहने वाला है, सेम रैशनल नंबर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इनवर्स, इसको आपने ध्यान रखना है। अब इनवर्स का क्या मतलब है, आपके पास a बाई बी है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। सपोज कीजिए आपके पास 1/4 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। आप बोलेंगे कि 1/4 में -1/4 ऐड कर दीजिए, तो ये एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, आंसर 0 आ जाएगा। सेम इस केस में है, a बाई बी में हम -a बाई बी ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपके पास -a बाई बी है तो उसमें आप a बाई बी ऐड कर दीजिए, तब भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब आपके पास -1/4 है, इसमें आप क्या ऐड करें 0 आ जाए, यू विल ऐड 1/4। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उल्टा नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या ऐड करें जिससे आपका रैशनल नंबर सेम रहे, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, तो आपने ध्यान में रखना है। 5 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली एडिशन की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब दो रैशनल नंबर्स है, लेट्स से 1/4 है और दूसरा है 5/6। आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है,
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, a बाई बी है, उसमें से मैंने c बाई डी सब्ट्रैक्ट किया, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के केस पे अप्लाई होती है। अगर आप क्यूमिटेटिव लॉ की बात करें, क्यूमिटेटिव लॉ क्या कहता है कि ऑर्डर डजेंट मैटर, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर मैटर करता है। कहीं आप 1/4 में से 5/6 सब्ट्रैक्ट करो और 5/6 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा, तो आपका क्यूमिटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह एसोसिएटिविटी अप्लाई नहीं होती, कोई भी सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी सब्ट्रैक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 1/4 को 5/6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मतलब दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सेकंड है क्यूमिटेटिव लॉ, दो रैशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑर्डर डजंट मैटर। ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये सेकंड है, दूसरे में हमने पहले सेकंड रखा फिर फर्स्ट रखा, तो जो दोनों के आंसर आएंगे वो सेम आएंगे, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। थर्ड लॉ है एसोसिएटिविटी, अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आंसर आपका सेम रहने वाला है। जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि है e बाई एफ। वहीं पे a बाई बी, आप सेकेंड रैशनल नंबर दैट इज b बाई सी, सॉरी c बाई डी इंटू e बाई एफ। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, c बाई डी इंटू ई बाई एफ, फिर जो आंसर आएगा उसको a बाई बी से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम रहने वाला है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे आप अपने रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आ जाए? तो यस, दैट इज 1। चाहे इस तरह लिख लीजिए या 1 इंटू ए बाई बी लिख लीजिए, आपका आंसर a बाई बी ही रहने वाला है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब अपने रैशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो 1 आ जाए। यहाँ पे हमें आंसर 1 लेके आना है, एडिशन में हमने आंसर 0 लेके आए थे। तो a बाई बी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? तो हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। a बाई बी का इन्वर्स क्या होगा? b बाई ए। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास रैशनल नंबर ये है 5/6, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 6 आपका न्यूमिनेटर बन जाए, 5 आपका डिनोमिनेटर बन जाए, इसको बोलते हैं रिवर्स। सो आप रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1 एज अ आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ आपका? दिस वन, b बाई ए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई आपकी? दैट इज 1। तो ये MCQ में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपने इसको समझना है और आंसर करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ, या डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिखती हूँ फिर हम समझते हैं। a बाई बी ये मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखिए मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर मेरा यहाँ पे दोनों एडिशन में है, तो अब इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ a बाई बी इंटू सी बाई डी। फिर ये प्लस का साइन बाहर आ जाएगा, फिर इसी नंबर को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a बाई बी इंटू ई बाई एफ। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे साइन एडिशन का है। सेम चीज़ आप सब्ट्रैक्शन में भी करोगे। अगर यहाँ पे दो नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो a बाई बी इंटू सी बाई डी, यहाँ पे साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, a बाई बी इंटू ई बाई एफ। अब जैसे आपके पास है 1/4 इंटू 3/19 प्लस 4/70। तो इसको सॉल्व करना आपने, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 1/4 को 3/19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/4 को 4/17 से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है लास्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपने रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका आंसर ज़ीरो आ जाए। सो किसी भी नंबर को ज़ीरो से करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर ज़ीरो आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। लास्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अगर आपने दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है तो डिवीजन के केस में भी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड होती है, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आने वाला है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई या आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती है। अब देखिए 1/4 डिवाइड बाई 5/6, इसका आंसर कुछ और आएगा, और दूसरी तरफ 5/6 को अगर आप 1/4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा। तो क्यूमुटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, तो और कोई लॉ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई होती हैं। सो ये था जनरल ओवरव्यू आपके रैशनल नंबर्स का, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, और कितने आपके पास कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं रैशनल नंबर की वो क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चल के हमारे MCQs में और बैक एक्सरसाइज में हमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।